बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन और भाइयों, कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए? इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह। बहुत से लोग दो गलतियां करते हैं, पढ़ने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्तग़फ़ार करने का सही तरीका बताएंगे। यानी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस्तग़फ़ार करते वक्त जो है वो दो गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस्तग़फ़ार करने की जो फजीलत है, इसके जो फ़वाइद हैं वो उन्हें हासिल नहीं होते हैं। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम कई दिनों से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हम तो जिस तरह पहले परेशानियों में घिरे हुए थे, गमों ने घेर रखा था, मुश्किलात में फंसे हुए थे, रिस्क का मसला था, हमारा तो कोई मसला हल ही नहीं हो रहा, हमारा तो कोई काम बन ही नहीं रहा। इन दो गलतियों को आप छोड़ दें, इस्तग़फ़ार से आपकी जो लाइफ है वो इंशाअल्लाह ताला चेंज हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़ने का जो सही तरीका है वो बताऊंगा, जो कि हदीस पाक से साबित है। याद रखिएगा, इस्तग़फ़ार पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकत है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, ये बहुत ही ताकतवर अमल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार करे और इसे परेशानियों ने घेर रखा हो, वो मुश्किलात में फंसा हुआ हो। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम है, आपका नामुमकिन से नामुमकिन काम है, अगर आप चाहते हैं कि वो मुमकिन हो जाए तो इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका मफ़हूम है, आपने फरमाया कि जो शख्स अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, इसका मतलब है कि जो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए राहें हमवार कर देता है, इसके लिए रास्ते बना देता है। और अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाए, अल्लाह इस मुश्किल से निकलने के लिए इसके लिए रास्ते बना देगा। इसे गमों परेशानियों से अल्लाह निजात अता फरमाएगा, गम और परेशानी इसके करीब तक नहीं आएगी और अल्लाह इसे ऐसी जगह से इसे रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होगा, और यहाँ से और इसको वहाँ से अल्लाह पाक उसको माल अता फरमाएगा। ऐसी जगह से उसका रिज़्क़ उसको मिलेगा कि वो सोचेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं था कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे जो है वो ज़राए उसके लिए बना दिए हैं। मेरे बहन और भाइयों, आपने इस्तग़फ़ार की जो है आपने कसरत करनी है और इसकी बरकत से आपका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। इस तरह के कई वाक़यात हमने पढ़े हैं। इसी तरह एक मशहूर और मरूफ़ वाक़या हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का बहुत ही मशहूर वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, आप कहीं सफ़र पर जा रहे थे, एक जगह मस्जिद में क़याम करने के लिए लोगों से आपने पूछा तो लोगों ने कहा कि आप मस्जिद में नहीं रुक सकते। एक शख्स ने आपसे आकर फरमाया कि जनाब आप मेरे मेहमान बन जाएं। वो शख्स हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने साथ घर ले गया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है उन्होंने देखा कि जब वो शख्स आटा गूंदने लगा तो इसने कसरत के साथ जो है इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी आप उस शख्स को देखते वो इस्तग़फ़ार कसरत से करता रहता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से पूछा कि इस्तग़फ़ार करने का कोई फ़ायदा भी तुम्हें मिला है? ये जो इस्तग़फ़ार कसरत के साथ तुम करते हो, इसका कोई फ़ायदा भी तुम्हें मिला है अब तक? उसने कहा, इसके बेशुमार मुझे फ़ायदे मिले हैं। मैं पहले गरीब था, मेरे पास मालो दौलत नहीं था, अब मेरे पास मालो दौलत है। मैं पहले रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान था, अब मेरे रिज़्क़ में फरावानी आ चुकी है। मेरी हर ख्वाहिश इस्तग़फ़ार की बरकत से पूरी हो चुकी है, सवाए एक ख्वाहिश के। इमाम ने पूछा कि वो एक ख्वाहिश कौन सी है जो अब तक पूरी नहीं हुई? इस शख्स ने कहा कि जनाब, एक ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई, ये मैंने सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में इनसे मुलाकात मेरी हो जाए, लेकिन ये अब तक ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि कोई शख्स मुझे ज़बरदस्ती खींच कर तेरे पास ले आया है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। मेरा नाम ही इमाम अहमद बिन हम्बल है। तो इसी तरह इस्तग़फ़ार करने के बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं। तो हमें इस्तग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 70 से 100 बार
दिन में इस्तग़फ़ार करते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्तग़फ़ार वो गुनाहगार शख़्स करे जिसके बहुत ज़्यादा गुनाह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, वो ख़ुद दिन में 70 से 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। तो आप खुद सोचिए कि मुझे और आपको कितनी बार इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लें। इस्तग़फ़ार से आपके कोई भी प्रॉब्लम है, रिज़्क़ का प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल में आप किसी भी मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, औलाद नहीं है, आपके पास माल नहीं है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लें। कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस्तग़फ़ार से ना बन जाए। बहुत से लोग जब इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत सुनते हैं, वो तस्बीहात लेकर इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ये इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़ार कोई तस्बीह नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी गलती करते हैं। पढ़ना कैसे है ये तो समझना चाहिए। पहले इस्तग़फ़ार का मतलब जो मैं आपको बता देता हूँ। इस्तग़फ़ार का मतलब है कि तौबा करना, अपने गुनाहों पर तौबा करना, अपने गुनाहों को सामने रख कर नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर तौबा करना और आइंदा अज़म करना इस गुनाह के करीब भी ना जाऊँगा। ये जितने भी इस्तग़फ़ार के कलिमात हैं, ये अब अपनी ज़बान में भी अल्लाह से जो है अब अपने गुनाहों पर तौबा कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। या अल्लाह, मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, जितने भी मैंने गुनाह किए हैं जानबूझकर किए या गलती से हो गए, या अल्लाह तमाम पर मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं आइंदा अज़म करता हूँ कि मैं गुनाह के करीब भी नहीं जाऊँगा, इस गुनाह के करीब भी नहीं जाऊँगा। या अल्लाह, तू मुआफ़ फरमा दे। अकेले बैठकर तन्हाई में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पर तौबा करें। ये इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार के बहुत सारे कलिमात हैं। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे, इस तरह दूसरे नंबर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये 3 मरतबा कह ले, फरमाया कि अगर वो जंग के मैदान से भी फ़रार हुआ हो, अल्लाह फिर भी इसकी बख्शिश फरमा देगा, फिर भी इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। जंग के मैदान से फ़रार होना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसके गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा, चाहे वो जंग के मैदान से ही क्यों ना फ़रार हुआ हो। नंबर 3 पर अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये भी इस्तग़फ़ार है। इसके अलावा रब्बि ग़फ़िर व अरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ये भी इस्तग़फ़ार है। इसके अलावा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी इस्तग़फ़ार है। तो मेरी बहन और भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।